हाय, माय नेम इज स्निग्धा गोस्वामी और आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो हमारे लंग्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज होने की वजह से ऑक्सीजन एंटर करता है हमारे ब्लड के अंदर। और ये ब्लड ऑक्सीजन को पहले लेके जाता है हार्ट में, फिर पंप करके लेकर जाता है हमारे सारे बॉडी सेल्स के पास। लेकिन ब्लड के अंदर ऐसा क्या प्रेजेंट होता है जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है? हमारी बॉडी में जितना भी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है उसमें से 97% ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड के अंदर प्रेजेंट हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो प्रेजेंट रहता है आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल के अंदर। एक रेड ब्लड सेल के अंदर मिलियंस ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जिसके अंदर आयरन भी प्रेजेंट होता है। और एक हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर सकता है। तो हमारे एल्यूलस के आसपास जो ब्लड प्रेजेंट रहता है वहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का कम। इसीलिए हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। बाइंड करके ये बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और इस बाउंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन के जरिए ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है हमारे पूरे बॉडी में। और बाकी 3% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व्ड होकर। डिसॉल्व होने का मतलब है जैसे कि हम पानी में शुगर को डिसॉल्व करते हैं, वैसे ही प्लाज्मा ब्लड का वाटरी पार्ट है, उसके अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाता है और ट्रांसपोर्ट होता है। और ये होता है 3% ऑफ द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। अब ये जो हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर रहा है, इसको अगर हम एक ग्राफ में प्लॉट करते हैं और उसके एक्स एक्सिस में लेते हैं कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, और वाई एक्सिस में लेते हैं कि कितना परसेंट हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से सैचुरेट हुआ है, तो हमें जो ग्राफ मिलेगा वो ग्राफ एक सिग्मॉइड शेप का ग्राफ होता है। सिग्मॉइड शेप का क्यों होता है? क्योंकि हीमोग्लोबिन का इनिशियली ऑक्सीजन की तरफ एफिनिटी बहुत ज्यादा नहीं रहता है। लेकिन हीमोग्लोबिन के साथ जब एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड करता है तब हीमोग्लोबिन का एफिनिटी ऑक्सीजन की तरफ बहुत बढ़ जाता है। तब वो बहुत जल्दी बाकी 3 ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर लेता है। तो अगर आप कर्व का नीचे वाला हिस्सा देखोगे तो वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, क्योंकि इस फेज में एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर रहा है और इस टाइम पे हीमोग्लोबिन का एफिनिटी ज्यादा नहीं है। इसके बाद जब एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर चुका है तब हीमोग्लोबिन का एफिनिटी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसीलिए इसके बाद हीमोग्लोबिन बहुत जल्दी बाकी 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करता है। इसीलिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कर्व बहुत जल्दी ऊपर जा रहा है। लेकिन जब एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाता है, तब कितना भी आप ऑक्सीजन दे दो, कितना भी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ा लो, और ज्यादा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को नहीं ले सकता। इसीलिए कर्व के एकदम ऊपर ये कर्व जो है वो फ्लैट हो जाता है, क्योंकि अब आप ऑक्सीजन बढ़ाते रहो लेकिन हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो चुका है, उसके पास 4 ऑक्सीजन आ चुके हैं। तो ये जो कर्व बनता है इसे कहते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। इससे हम ये समझ सकते हैं कि हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन कितना एसोसिएट कर रहा है और कब डिसोसिएट कर रहा है, इसीलिए इसको ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कहते हैं। अब आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के सेल्स से प्रोड्यूस होता है। तो हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन को लेकर हमारे सेल के पास आकर ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है और ऑक्सीजन हमारे सेल के अंदर एंटर करता है और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है हमारा सेल। तो टिश्यू यानी कि सेल के पास का जो एनवायरनमेंट होता है वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बहुत हाई होता है। इसीलिए ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन है अब ये बाइंड करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अगर हीमोग्लोबिन बाइंड करता है तो वो बनाता है कार्बामीनोग्लोबिन। ये कार्बामीनो हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। तो जितना कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है उसका 20 to 25% ये कार्बामीनोग्लोबिन के थ्रू ही होता है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। बाइकार्बोनेट क्या है और कैसे बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड जब ब्लड के अंदर प्रेजेंट वाटर के साथ रिएक्ट करता है तब ये एक एसिड बनाता है जिसका नाम है कार्बोनिक एसिड H2CO3। ये कार्बोनिक एसिड बहुत ही अनस्टेबल है और ये ब्रेक डाउन होकर H+ आयन और HCO3- दैट इज बाइकार्बोनेट आयन बनाता है। ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस को एक्सीलरेट करता है एक एंजाइम
जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये बहुत ज़्यादा प्रेजेंट रहता है आरबीसी के अंदर और थोड़ी मात्रा में प्रेजेंट रहता है ब्लड प्लाज्मा के अंदर। तो ये जो प्रोसेस है इसको बहुत ज़्यादा एक्सीलरेट करता है ये एंजाइम, और इसकी वजह से बनता है बाइकार्बोनेट आयन, और ये बाइकार्बोनेट आयन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है। और जब ये एल्वेओलाई के आसपास पहुंचता है तब ये फिर से बैकवर्ड यानी कि रिवर्स रिएक्शन करता है और वाटर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, बना के ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एल्वेओलाई से बाहर चला जाता है। करीबन 70% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये हो गया 70% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट, और हीमोग्लोबिन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है 20 to 25%। बाकी करीबन 7% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड प्लाज्मा में डिजॉल्व होकर। जैसे कि ऑक्सीजन का 3% प्लाज्मा में डिजॉल्व होकर हुआ था, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का करीबन 7% डिजॉल्व प्लाज्मा में होता है। हमारी बॉडी में 100 ml ऑफ ब्लड करीबन 5 ml ऑफ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। तो ये था ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट इन आवर ब्लड। तो इसका जो नोट्स है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के बाकी पोर्शंस को कवर करेंगे। देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।